भारी बोरी है मैं नहीं बुढ़ी ते किच कमी न करे और ये मेरी पड़ोसियों मान लगो नहीं मेरी छे तू या तिरबिटन तलवार निकलेगी सास ना पड़ी खैंची ले और बुआरे ना पड़ी खैंची ले तब बजाऊंगी बगल पर से ताली हाँ सीख अब आए मजा ये है मंथरा और ध्यान रखना रावण में रावण मर गया कुंभकर्ण मर गया मेघनाथ मर गया मंथरा कहीं मरी हो तो बताओ आज भी जिंदी और बिल्कुल बगल मार तुम जब रे घर जाओ तब तुम्हारा घर वाला करयाती का तैयार काम नहीं धंधा नहीं जो वालों को देवता हक एक देंगे तक यही काम है मंत्र कर दिया उसने मतलब कुल मिला के आग लगा दी तो बेचारी कह के यहाँ रोने लगी कांपने लगी बोला अब क्या हो सकता अब क्या हो सकता बोला होना क्या है अभी तो एक रात है बोला हाँ एक रात है कल होगा 15 दिन कल पूरे होने वाले हैं कल होगा तो क्या होगा अब क्या होता अब एक ही रात में क्या हो सकता बोला अरे मैं दासी नहीं हो दिमाग दिया भगवान ने मेरे को तेरी अयोध्या में मेरी बुद्धि की बराबरी कोई नहीं कर सकता जो सोच लूंगी वही होगा कल अगर मैंने राम को वनवास नहीं दिया और भरत को राजा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी मंथरा तो कैकेयी ने कहा करऊ कूप परऊ कूप तू वचन पर सकऊं पूत पति त्यागी अब मैं तेरी चेली बन गई तुम मुझे दीक्षा दे कौन बोल रही कैकेयी गुरु किसको बना दिया किससे मंत्र ले रही है मंत्रा से तो ऐसे तो हो रहा है देश में मैं पति भी छोड़ दूंगी पुत्र भी छोड़ दूंगी और जो तू बोलेगी वैसा करूंगा बोल क्या करना बोला पहले तो ये जो बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं इनको खोल अरे काला सा चोगा पहन बोलो सौभाग्यवती स्त्रियों को तो काले कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए क्यों और मिटा दे ये मांग हटा इसको फिर क्या करना है अरे बोला जैसे जैसे बोल रहे हो करो वैसे ठीक है कर दिया अब क्या करें बोला अब आएगा राजा आज जरूर आएगा और जब राजा आएगा तो पहले बोलना मत और जब वो तेरे आगे पीछे घूमे और बड़ी बड़ी कसम खाए और सौगंध खाए वो भी राम की तब खोलना मुख और तूने राजा की मदद करी है जिस समय राजा देवासुर संग्राम में लड़ाई करने गया था तू साथ में थी और वहां पर एक बार राजा के रथ से कील निकल गई थी और तूने अपनी उंगली वो देख अभी तक निशान है तेरी उंगली पे तूने अपनी उंगली लगा दी थी और उस दिन राजा ने कहा था कान पकड़ करके देवी तूने मेरी जान बचाई है आज तूने विजय दिलाई है बोल मैं तुझे 2 वचन देता हूं तूने कहा था जब जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगी आज जरूरत है 2 वचन ले ले एक वचन से भरत को राज और दूसरे वचन से राम को वनवास गुरु मिलिया जो अपड़ुकते राज और हैं करते वनवास क्यों यानी राजा जैन जो अपड़ुकते राज करो अपड़ुकते ठाट बाट करो और जनता कहते वनवास बस वैसे ही कैकेयी ने कर दिया दशरथ जी आए बड़े मस्ती में है कि आज क्योंकि आज ही निर्णय हुआ है कि कल राम जी राजा होंगे क्योंकि जल्दी करना है अच्छा काम है देर नहीं करनी है गुरु जी ने कहा है इसलिए बड़े मस्त होकर के बोला कैकेयी सुनेगी तो इतना खुश हो जाएगी मेरे गले में जब डालेगी बोलेगी वाह राजा तूने तो मेरे मन की बात करी है इसलिए हंसते हुए प्रसन्न चित्त के साथ राजा दशरथ जैसे कैकेयी के भवन में गए
तो मंथरा मुख लटकाए हुए, ओए ओए तू कहां सा हटिया हटिया जब कभी जानो इनको काल मुख देखा भी बोला, ए राजा मेरो काल मुख नहीं, आज रानी को है काल मुख। ओ भवन, ध्यान रखना, एक दिन इस पे चर्चा चली थी, जो माताएं घर में क्रोध करती हैं वो अपने सारे घर को बिगाड़ देती, क्योंकि घर की मालकिन पति नहीं होता, घर की मालकिन पत्नी होती है। पति अगर क्रोध करता है तो उससे कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन पत्नी अगर क्रोध करती है तो सारे घर को भवन बना देती। गुस्सा नहीं करना, आज के बाद घर में कभी गुस्सा नहीं करना। सारी माताएं हाथ उठाओ, उठा हाथ जो नहीं उठाना, मारे धक्का। कुछ लोग बिना धक्का का हाथ भी नहीं उठाना। लावा जी पूरी पट्टी सुधरी, कभी गुस्सा नहीं, कभी नशा नहीं, ये दुई चीजें जो खराब यो नहीं तो करिए मारो, एक गुस्सा और एक नशा। क्यों? ये दोनों चीजें जो भाई लोग कौन के छेड़ो, जोर से बोलो, जितने भी मूछ वाले वो हाथ खड़ा करो, और क्या छोड़ना है। और जो माता है उन्होंने क्या छोड़ना है, गुस्सा और नशा। जिस दिन हमारे समाज से खत्म हो गया उस दिन हमारा सारा क्षेत्र, हमारा सारा मुल्क धन्य हो जाएगा, धन्य।